नमस्कार। श्री साई एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज 25 दिसंबर। मेरी क्रिसमस क्रिसमस का वेकेशन चालू हो गया। हमारे सभी भाइयों को हार्दिक बधाई। आशा करता हूँ आपकी भी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी बहुत अच्छी तरह से तरीके से चल रही होगी। आप भी कुछ नया सीख रहे होंगे। चलिए बढ़ते, आज एक कॉमन पॉइंट्स लेके मैं आया हूँ कि जोडियक बेल्ट में या हॉरोस्कोप में कोई भी जोडियक साइन कहाँ पे भी होती है, कोई भी राशि, कोई भी जोडियक साइन कौन से भी भाव में होती है तो उसका मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट एंड स्वीट में थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, आपको लेके चलता हूँ जगन्नाथ थोड़ा स्क्रीन पे। और सब उसके पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, हमारी वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आशा करता हूँ आगे चल के आप सभी का सहकार सपोर्ट इसी तरह मिलता रहेगा। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए मैं जगन्नाथ थोड़ा की स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके मेरे स्क्रीन पे। यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने गोचर की कुंडली खोल के रखी है। 25 दिसंबर 2024, दोपहर के 3:52 मिनट 52 मिनट्स। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको हॉरोस्कोप एनालाइज करने के कुछ तरीके बताए थे, पॉइंट्स बताए थे। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर महादशा में हमेशा याद रखिए कि कोई भी इवेंट बिना मिस कोई भी इवेंट पास होने के लिए, कोई भी घटना घटित होने के लिए महादशा की सम्मति जरूरी है। बिना महादशा के वो घटना घटित नहीं होगी। अगर आपको शादी करनी है या मैरिज करनी है, आपका चाइल्ड बर्थ है, या फिर आपको लोन लेना है, व्हीकल्स परचेस करना है, नई प्रॉपर्टी, नया घर आपको चाहिए, या फिर आपको प्रमोशन चाहिए, अब्रॉड ट्रिप जाना है, अब्रॉड सेटल होना है, या इवन डेथ, जो एकदम लास्ट वाला पॉइंट है, डेथ, मृत्यु, या गंभीर बीमारी, रिकवरी, ये हर एक सेक्शन में महादशा का रोल बहुत बड़ा, और यह बहुत बड़ा है और बहुत काम करता है। महादशा ऐसी एक चीज है, एक ऐसा पहलू है हॉरोस्कोप में कि वो ड्राइवर की तरह है। फोर व्हीलर में आप जाते हो तो ड्राइवर को आप बता देते हो कि ये लोकेशन है, हमें यहाँ जाना है, यहाँ गाड़ी स्टॉप करना है, बाद में आगे बढ़ना है, और बाद में वो लोकेशन में आपको थोड़ी देर ठहरना है, वापिस तीसरे लोकेशन में आपको बढ़ना है। तो ये इस तरह महादशा है। उसके बाद में अंतर आए, अंतरदशा, जिसे हम भुक्ति भी कहते हैं, तो वो भी इसी तरह से काम करती है। तो कभी जब भी महादशा और अंतरदशा का संबंध आता है, तभी वो घटना घटित होती है। कि महादशा के बाद में अंतरदशा आती है, बराबर। नेक्स्ट, इसमें ऐसा है कि महादशा अंतरदशा को प्रत्यंतर दशा भी ऐसी इसी तरह काम करती है कि वो अंतरदशा के साथ में कनेक्टेड हो, क्योंकि वो जो टाइम फ्रेम है वो नैरो डाउन होता है यहाँ। ठीक है, महादशा समझो शुक्र की चल रही है, वो 20 साल की है यहाँ। तो हमको हम कैसे ढूंढने के भाई ये 20 साल में शादी कब होगी, चाइल्ड बर्थ कब होगा, कब मैं अब्रॉड ये 20 साल में जा पाऊंगा, या फिर प्रॉपर्टी या नया घर ले पाऊंगा। तो अंतरदशनाथ वो 20 साल का जो सेक्टर है, 20 साल का जो समय है, टाइम फ्रेम है, उसको वो 20 साल का टाइम फ्रेम को थोड़ा कम कर देते हैं अंतरदशनाथ, बराबर। तो वो भी कभी कभी ज्यादा ज्यादा टाइम फ्रेम वाला अंतरदशा आ जाती है, जैसे राहु है, गुरु है, शनि है। तो उसकी जो अंतरदशा का जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा बहुत बड़ा होता है। तो उसको और थोड़ा नैरो डाउन करने के लिए प्रत्यंतर दशा आ जाती है। तो प्रत्यंतर दशा में थोड़ा और, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम कम करके देती है। तो यहाँ पे एक ही सूत्र है, एक ही पॉइंट है
कि महादशा का संबंध अंतरदशा से होना चाहिए घटना घटित होने के लिए, और प्रत्यंतर दशा नाग का भी संबंध अंतरदशा के साथ में होना चाहिए। बिना महादशा के रिलेशन के कोई भी घटना घटित नहीं होती, ये हमेशा आप ध्यान में रखिए। अगर आप ज्योतिष में रियली इंटरेस्टेड है, अच्छी जानकारी रखते हैं, तो हॉरोस्कोप निकालिए। ठीक है, अब देखिए महादशा का संबंध, जब भी आपकी शादी हुई है, आपने लोन ली, आपने नया जॉब चालू किया या नया बिजनेस चालू किया, इवन आपने घर चेंज किया, लोकेशन चेंज किया, नई प्रॉपर्टी, तो वो आपको याद रहेगा अप्रोक्सीमेटली, महीना तो याद रहेगा, साल भी याद रहेगा। तो उस तरह से आप कनेक्ट करके देख लीजिए कि क्या ऐसा है। D9 में जाइए, देखिए हमेशा याद रखिए, महा जो अपनी D1 कुंडली है, राशि कुंडली, लग्न कुंडली, एसेंडेंट, वो एक वृक्ष की तरह है, पेड़ है, और उसके जो फ्रूट्स है, फल है, वो D9 है, नवमांश कुंडली है। क्यों? जैसे यहाँ पे देखिए, ये टॉरस लग्न, वृषभ लग्न को उदित हो रहा है एसेंडेंट, वृषभ लग्न की कुंडली यहाँ पे फिलहाल उदित हो रही है, वृषभ राशि। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ये जो लग्न है 8 डिग्री 11 मिनट का लग्न है, और कृतिका नक्षत्र में चतुर्थ पद चौथे चरण में है। पर इतना बड़ा स्पैन है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का स्पैन को कम करते करते के 3 डिग्री 20 मिनट के स्पैन में हमको मिला मीन लग्न, यानी कि पाइसिस, मीन राशि की नवमांश कुंडली मिली। तो आपको तो नौ D9 का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, किस तरह कैलकुलेट करना चाहिए, तो बेसिक है। तो हमें पता चलता है कि हमारा जो थीम है, हमारा जो टॉरस का, हमारी जो लाइफ है, क्योंकि तो हॉरोस्कोप का पहला भाव है, पहला स्थान है, पहली राशि, जो राशि है टॉरस बोल, तो आपको पता है टॉरस के जो पॉइंट्स वगैरह है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, टॉरस बोल तो फैमिली से जुड़ने वाला, खान पान की अच्छी आदत, फैमिली को साथ में लेके चलने वाला। बाद में टॉरस अगर मेडिकली हम जाए, तो टॉरस हमें दिखाती है हमारी जबान, हमारी थ्रोट, हमारी आंखें, चेहरा। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा, पर उसका जब भी 30 डिग्री में नैरो डाउन होता है, तो मीन राशि का नवमास यहाँ पे हमें उदित मिलता है। वह टॉरस है, तो टॉरस में जो नवमास की शुरुआत होती होगी, वो कैप्रिकॉन मकर राशि से शुरुआत होगी, यानी कि 10, यानी कि कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसिस, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि, यानी कि तीसरे नवमास में चला गया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि तीसरा नवमास बोल तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि जो लग्न D9 में उदित आ रहा है, वो थर्ड थर्ड हाउस से रिलेटेड आ रहा है यहाँ पे, काफी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो एक नॉर्मल पॉइंट है, सभी को पता रहता है आपको। और मीन राशि है, तो मीन राशि आपको क्या दिखाती है? मीन राशि कालपुरुष कुंडली के मुताबिक 12वें भाव की राशि है। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी वे प्रेडिक्शन करें या कोई चीज आपको समझनी हो, तो ऑलवेज बैक ऑफ द माइंड कालपुरुष की कुंडली आपको याद रखिए। आपको बहुत अच्छा प्रेडिक्शन इसमें आपको सहारा मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। मीन राशि क्या है? मोक्ष है, त्याग करना, छोड़ देना, या फिर ऐसा भी कर सकते कि भाई अननोन प्लेस है, उसके जो पॉइंट्स वगैरह है, आपको तो पता ही रहेगा, बेसिक है, वो भी आपको पता रहेगा। पर ये चीजें भारी, हार्ड, या कभी दिक्कत या डिफिकल्टी वाली कभी होगी जब भी उसमें पाप ग्रह बैठे हुए रहेंगे, या फिर उसमें स्थित रहेंगे, प्लेस रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शनि, यहाँ पे शनि और केतु बैठे हुए हैं। तो तो हमें ये चीजें छोड़ने में, किसी को कुछ देने में बहुत तकलीफ होगी। क्यों? तो शनि केतु है, केतु कट करेगा और शनि डिले कर देगा। शनि बहुत आराम से सोच समझ के, और अपना एकदम, बोलते हैं ना, अपना सोचेगा 100 बार, एक्सपीरियंस लेगा, बाद में वो चीजें छोड़ेगा। और एक पॉइंट है, मीन राशि है यहाँ पे, तो मीन राशि अभी जिससे, और एक इसमें राशि तुल्य नवमांश आता है बराबर, आज जिसे हम RTN कहते हैं। तो यहाँ पे राशि तुल्य नवमांश को भी मैंने बहुत कुछ बताया है मेरे हमारे पिछली वीडियो में, जरूर जाके देखिए।
तो आपको सिर्फ यही करना कि जो मीन राशि है आपकी लग्न कुंडली, आपकी हॉरोस्कोप में, यानी कि आपकी लग्न कुंडली में कहाँ पे आती है, तो आप देखोगे तो 11वें भाव में मीन राशि आती है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो, यानी आप 100% आप बता सकते हो कि जो नवमांश कुंडली में जो राशि उदित हुई है लग्न, वो 11वें भाव की उदित हुई है। यानी कि 11 भाव क्या दिखाता है? शॉर्टकट, फटाफट, हर एक चीज हमें फटाफट चाहिए। इसमें राहु विराजमान है, तो कुछ भी करने के लिए हमें शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा। मेहनत करवाएगा, शनि केतु है, शनि केतु आपको उतना ही देगा जितनी आपकी जरूरत है। और बैक ऑफ द माइंड, यानी कि जो पीछे की जो स्टेज, जो नाटक चल रहे, तो पर्दे के पीछे कौन है, तो काल जो यहाँ पे जो लग्न कुंडली है यहाँ पे, उसमें वो पर्दे के पीछे वाली हम उसमें गिन सकते हैं। तो 11वां भाव है मीन राशि, राहु बैठा हुआ है, तो आपको बहुत इल्यूजन देगा, बहुत आपको वो करेगा जल्दी मिल जाए, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, बस शनि शनि के तो आपको उतना ही देगा जितनी जरूरत है। तो ये कभी आपको फ्रूटफुल होगा जब भी गुरु की दशा आएगी या राहु की दशा आएगी। मैं विंशति दशा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, या फिर गुरु का अंतर, राहु का प्रत्यंतर, या राहु का अंतर और गुरु का प्रत्यंतर। ठीक है, इस तरह से ये विंशति दशा में काम करेगा। और एक चीज, मैंने आपको बहुत अगले पिछले वीडियो में बताया था कि भाई दशा में आप देखोगे तो दूसरी भी एक दशा है, लग्न अमांसा दशा करके। यहाँ पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और ये वाली दशा, लग्न अमांसा दशा। तब देखिए इसमें मीन राशि की दशा कभी आ रही है। ये तो फिलहाल गोचर कुंडली है, तो डायरेक्ट पहली पहली जो फर्स्ट दशा होगी वो यही आएगी। तब देखोगे कि पहली दशा है यहाँ पे मीन राशि की दशा। जब ये अभी तो फिलहाल तो ये गोचर कुंडली है, तो ये 55 का ही दिखाएगा, चाइल्ड बर्थ खुद पहले का ही दिखाएगा। तो आपकी कुंडली में देखिए कैसा किस तरह से काम करता है। जब ये वर्कआउट करेगा मीन राशि की, जैसे आपकी कुंडली में अगर अपना उसमें आप जोड़ोगे, जैसे मैंने आपको बताया, तब कोई थोड़ा बहुत पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। जब जब भी मीन राशि की दशा आएगी या मीन राशि का अंतर प्रत्यंतर रहेगा, तो आपको को रिलेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू D1 लग्न कुंडली, और उसको से आपको रिस्पेक्ट का आप जोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत आपको माइंडसेट आपको पता चलेगा इस तरह से काम करता है। ठीक है, अच्छा। और एक बात, ये वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, आपको पॉइंट्स वगैरह क्लियर करने के लिए आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो जो लोग सही में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, समझना चाहते हैं, ये ऐसा है कि बहुत लोग अपनी कुंडली, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली सर्कल का कुंडली वो लोग लिखते हैं। ये ये अलग सेक्टर है। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिनको आगे बढ़ना है, कंसल्टेशन करना है, बराबर, तो उनके लिए अलग सेक्टर, तो वो लोग मेहनत करेंगे तो उनको पता चलेगा। और कि यहाँ पे 10वें भाव में यहाँ पे कुंभ राशि है, यानी कि एक्वेरियस साइन है, बराबर। तो जब भी कुंभ राशि, एग्जाम्पल के तौर पे कुंभ राशि आपके कुंडली में किधर भी स्थित हो, किधर भी कोई भी लग्न हो, कोई भी एसेंडेंट हो, मेष राशि से लेकर, यानी कि एरिस साइन से लेकर मीन राशि तक, पाइसिस राशि तक कोई भी एसेंडेंट हो और कुंभ राशि कहीं पे भी उदित हो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा कि वो जो भाव है, भाव जो होता है हाउस, ये जो है ना, पहला भाव, छठा भाव, नौवा भाव, 12वां भाव, वो जो भाव है, हाउसेस है, वो फिक्स है। राशि जो उसमें आती है वो मूवेबल है, वो हर एसेंडेंट और हर्स्ट के साथ में वो बदलती रहेंगी। ग्रह भी चलायमान है, वो भी बदलते रहेंगे। नक्षत्र भी आपको उसके साथ में आपको जैसे जैसे एसेंडेंट रोटेट होगा उस तरह से राशि और वो भी रोटेट होगा। ठीक है, तो कुंभ राशि किसी भी भाव में आएगी तो आपको उसमें आपको एक ही फंडा मिलेगा कि भाई मुझे, क्योंकि राहु को देखिए, राहु इसमें कुंभ राशि के दो लॉर्ड है, शनि महाराज उसकी मूल त्रिकोण राशि है, और राहु महाराज, क्योंकि वो राहु महाराज यहाँ पे उसकी जो मेन राशि उसमें ये बताई गई है। तो कोई भी चीज पाने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और फटाफट चाहिए, आपका दिमाग बोलेगा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप शॉर्टकट ढूंढ लोगे। और हमेशा ध्यान रखिए, इस सब चक्कर में आप अपना नुकसान न कर बैठे, बराबर।
तो ये हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंडेबल है, D1 और D9 की लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली। जो पहले मेरा पॉइंट मैंने आपको बताया उस तरह से आप काम करोगे। दूसरा एक पॉइंट है, कभी भी मेडिकली जो अभी मैं सीख रहा हूँ बोलता हूँ, मेरा प्रैक्टिस चालू है। तो पहले मैं बहुत टाइम में ऐसा तो हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो कभी भी आप हमेशा ध्यान में रखिए, हर एक प्लेनेट एक नक्षत्र में होता है। यानी कि समझो कोई भी यहाँ पे अगर मैं डिग्री में लेके चलूँ बेसिक वाला, तो अगर मैं आप समझो मैं तो वही यहाँ पे चंद्र महाराज है छठे भाव में तुला राशि में लिब्रा साइन में। तो ये हमें रोग देख सकता और ये हमें डिजीज दे सकता है, हमें रोगिष्ट कर सकता है, बराबर। तो यहाँ पे देखिए तुला राशि में तीन नक्षत्र आते हैं, मंगल का एक आता है चित्रा नक्षत्र, और राहु का एक आता है स्वाति नक्षत्र, और मंगल राहु गुरु का एक आता है विशाखा, बराबर। तो तीनों नक्षत्र की जो डेटिस है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो पूरी जो बोलते हैं ना डीएन है, वो पढ़िए कि चंद्र हमें क्या रोग दे सकता है। जैसे यहाँ पे चंद्र दारा कारक है, ठीक है, और चंद्र 6 डिग्री 55 मिनट लिए हुए स्वाति नक्षत्र में है, बराबर। अभी तुला राशि है, तो तुला राशि में क्या इंडिकेट करती है, मैं जैसे मैंने आपको बताया, बैक ऑफ द माइंड ऑलवेज आप काल पुरुष कुंडली को आप साथ में रखिए, सोच में रखिए। तो जो सात तुला राशि है वो काल पुरुष कुंडली का सातवां भाव है। सातवां भाव में क्या दिखाता है, हमारा लोअर एब्डोमेन, हमारे हमारा जो स्टमक है उसका निचला हिस्सा, बराबर। किडनी वगैरह है, वो जो चीजें दिखाती है हमें, तो उसके लग तो हम उसके उसको लगकर रोग डिजीज हो सकता है। चंद्र है, मून है, तो मून क्या है, पानी है, पानी भर जाना किडनी में, किडनी में पानी है भाई, तुला राशि है, बराबर। यहाँ पे समझो अर्थ अर्थ एलिमेंट होता है, अर्थ बोल तो क्या होता है, पृथ्वी तत्व। और जब भी जल और पृथ्वी यानी कि पानी और मिट्टी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे मिलेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा वो होगा ना, मिट्टी मिट्टी का गोला बनेगा, छोटा सा बड़ा सा मिट्टी का गोला। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताओ, समझो यार तुला राशि है, समझो तुला राशि नहीं है, तो यहाँ पे समझो मिथुन का लग्न उदित हो रहा है, तो छठे भाव में कौन सी राशि आएगी, 3 7 आपस वही आएगी, 4 8। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि भाई छठे भाव में अर्थ एलिमेंट है, कोई भी पृथ्वी तत्व की राशि है, तो चंद्र और वो पृथ्वी ना के मिट्टी और पानी मिला के एक गोला बनेगा, जो हमें पत्थर की बीमारी दे सकता है। पर यहाँ पे तुला राशि है, यानी कि वायु तत्व है, तुला राशि वायु तत्व है, तो कहीं ना कहीं वो चीज की बीमारी हमें हो सकती है। स्वाति नक्षत्र है, तो आप जब भी देखोगे स्वाति नक्षत्र के जो ट्रेट्स है, उसको लगती जो बीमारी है, ये सारी चीजें बेसिक है, आपको पता चलेगा। मैं तो खाली आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि किस तरह हम देख सकते हैं। उसी तरह जो आठवें भाव में जो सूर्य महाराज बैठे हुए हैं धनु राशि में, धनु राशि में तीन नक्षत्र आता है, मूल मूल पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, यानी कि केतु का एक नक्षत्र आता है, शुक्र का एक नक्षत्र आता है, और सूर्य का एक नक्षत्र आता है। ये लंबी बीमारी वाली क्रॉनिक डिसीज देने वाली बीमारी है। तो धनु राशि है, तो कालपुरुष कुंडली के मुताबिक हमारे थाइस दिखाता है, हमारा जो जांघ होता है वो दिखाता है। और सूर्य महाराज यहाँ पे मूल नक्षत्र में है, 9 डिग्री 56 मिनट लिए हुए, तो मूल नक्षत्र के मुताबिक क्या बीमारी हो सकती है आप कंसिडर कर सकते हो। दूसरा एक बात बताता हूँ यहाँ कि सूर्य महाराज है, तो कालपुरुष कुंडली के मुताबिक वो पंचम भाव का मालिक है, सी राशि, यानी कि लियो साइन का भी मालिक है, तो स्टमक को लगती बीमारी भी हो सकती है आपको यहाँ। तो इस तरह से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ आपको, ठीक है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, थोड़ी बहुत आपको क्लियरिटी मिली रहेगी। तो कभी भी कुंडली एनालाइज करे तो सबसे पहले आप देखिए कि लग्न में कितना बल है, आपको जो काम करना है उसके लिए आप सक्षम है, आप कैपेबल है। देखिए जितने भी डिविजनल चार्ट्स है, वर्ग कुंडली है, वो D1 यानी कि लग्न कुंडली से ही निकल के वर्ग कुंडली और डिविजनल चार्ट बनाए जाते हैं, बराबर।
उसके जो डिग्री है, नक्षत्र है, उसमें से ही निकलेंगे। आपका लग्न थोड़ा मजबूत है, सक्षम है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे D10 है, काम करना। वही कभी कभी ऐसा भी होता है कि लग्न सक्षम होते होते हुए भी ऐसी दशा आ जाती है कि आदमी थोड़ा आलसी हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, काम छोड़ देता है, बिजनेस बंद कर देता है, बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेता, या जॉब बदलता रहता है। वो भी एक दशा का फैक्टर है, वो दशा के ऊपर आ जाता है। तो हमेशा आप देखिए, कोई भी कोई भी चीज आपको देखनी है, जैसे D9 है, तो D9 में आपको D1 और D9 दोनों कॉम्बिनेशन कीजिए। अब कभी आप देखिए कि भाई मुझे दिक्कतें जो आ रही है, तो मेरी जो मैरिड लाइफ है उसकी वजह से मेरे काम पे, मेरी जो वर्कलोड है उसकी वजह से मेरे को, तो अब D1 D9 और D10 तीनों तीनों कुंडली साथ में पैरेलल आप पढ़िए। तो मेरा मेरा जो अभी जो घर में झगड़े हो रही है मेरी मिसेज से, एग्जाम्पल तो के बता रहा हूँ, संतान से, चाइल्ड बर्थ से, तो D7 इंक्लूड कीजिए। कभी भी कोई भी एक कुंडली को लेकर आप प्रेडिक्शन मत कीजिए, साथ में वर्ग कुंडली भी लीजिए, उसके नक्षत्र लीजिए, तो आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी आपको कि ऐसा क्यों है। अगर हेल्थ डाउन है तो D6 डी, और क्रॉनिक बीमारी तो D8 लीजिए। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएंगी। और हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने आपको बताया है, दशा लग्न यूज कीजिए। दशा लग्न क्या है मैंने आपको बताया हुआ है। वापस में एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जाते जाते आपको बताने के लिए। दशा लग्न ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है, जैसे अभी देखो यहाँ पे मैं दशा में क्लिक करता हूँ, तो अभी फिलहाल यहाँ पे तो राहु की दशा चल रही है। तो राहु की दशा जो चल रही है, तो राहु 11वें भाव में, मीन राशि में। तो यहाँ आप राहु की दशा से, तो आपको ये यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको ये ना पहला शो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस, इसको आपको खाली रोटेट करना है। इस विथ रिस्पेक्ट टू हमको पूरा आपको मिलेगा, जो भी अंतरदशा चल, जैसे भी राहु के बाद में गुरु की अंतरदशा आएगी। तो गुरु यहाँ पे देखिए थर्ड हाउस में है। तो अगर आप नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी की वजह से आपको स्थानांतरण करना पड़ जाए, चेंज ऑफ रेसिडेंस करना हो जाए, क्योंकि वो थर्ड हाउस में है। और वो 10वें भाव से, यानी कि 10वें भाव से वो छठे में है। ड्यू टू काम की वजह से आपको, जॉब चेंज की वजह से, प्रमोशन की वजह से आपको नई जगह पे जाना पड़े, गुरु के अंतरदशा में। तो दशा लगना भी बनाओगे तो आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है। और समझो ये दशा में आपको क्रॉनिक बीमारी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि चंद्र वो 8वें भाव में आ गया है। तो राहु में गुरु का अंतर, ये गुरु का, सॉरी, माफ कीजिएगा, राहु में चंद्र का अंतर जब ये आएगा, तभी आपको कुछ ना कुछ, जैसे मैंने आपको बताया मेडिकली, लोअर एब्डोमेन, तुला राशि है, तो वो भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, चंद्र वाटर दिखाता है, प्योर वाटर, पीने लायक पानी, और तुला राशि है, तो कहीं ना कहीं आपको जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसका भी आपको, उसमें भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो में आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी, मिली रहेगी। तो जरूर आपको ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी जो चैनल है श्री साई एस्ट्रोलॉजी, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये कुछ अलग से टॉपिक लेके मैं आया, क्योंकि आप यूट्यूब देखोगे तो बहुत सारी वीडियो भरे पड़े हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत कुछ आता है, पर एक पर्टिकुलर लिंक पे आके, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हम अटक जाते हैं, हमको वहाँ पे वो मिलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब वीडियो देख के हमें पता चल जाता है कि चलो भाई यूट्यूब में हमें ये सर्च करना है, ये बुक्स हमें अमेजोन में या देखनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री स्टाई एस्ट्रोलॉजी में आपको पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। और जाते जाते नए साल की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा मैं ट्राई करूंगा कि साल के एंडिंग में और एक वीडियो लेके आऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।